इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में दिया है 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन में कन्वर्जन करना है और बेंजीन टू बायफिनाइल में कन्वर्ट करना है। अब क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन में कन्वर्ट करना तो बहुत ईजी है। ये हमारा वुड्स रिएक्शन विथ मेटल, और बेंजीन टू बायफिनाइल में कन्वर्ट करना भी ईजी है। ये हमारा फिटीग रिएक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि 1 क्लोरोब्यूटेन की अगर बात की जाए, मतलब CH3 CH2 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 Cl, अगर ये रिएक्ट करेगा किसी एक मेटल के साथ तो एक प्रोडक्ट रिलीज करता है ये, मतलब सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है और ये बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। फिर मैंने कहा कि यहाँ एक फ्री रेडिकल क्रिएट हुआ, तो एक सिमिलर ऐसा ही प्रोडक्ट और रिएक्ट करता होगा, CH3 CH2 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 Cl प्लस एक और सोडियम का मेटल रिएक्ट करता होगा। तो यहाँ भी सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता होगा और बाहर चला जाता होगा। तो मैंने कहा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl का फॉर्मेशन होता है और यहाँ भी एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाता है। तो जब ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में अटैच होते हैं, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CH2 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 और यहाँ से अगली अटैचमेंट है तो ये हो जाएगी CH2 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 CH3। तो जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है N ऑक्टेन। ठीक है, और रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन को नाम देते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली मैंने कहा फिटीग रिएक्शन भी यही फॉर्म है, बस वुड्स रिएक्शन के अंदर एल्काइल फॉर्म यूज़ किया जाता है और फिटीग रिएक्शन में अराइल फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया था कि बेंजीन को कन्वर्ट करना है बायफिनाइल के अंदर। हमने कहा बेंजीन भी वही सेम स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तो बेंजीन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन हर जगह प्रेजेंट होता है। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम लोग सोडियम के साथ, ठीक है, ठीक है, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे वुड्स का रिएक्शन करवाने के लिए या फिटीग का रिएक्शन करवाने के लिए कोई भी एक क्लोरो कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम। ठीक है, अब क्लोरो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है? तो मैंने कहा कि जब भी कभी एक अराइल कंपाउंड होता है तो मैं इसका ब्रोमिनेशन करवा सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्क। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड डार्क, और जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब ये एक हैलोजन वाला रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम अब इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम के साथ या किसी भी एक मेटल के साथ। ठीक है, तो सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो सेम वही रिएक्शन होगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaBr निकलेंगे प्लस 2 बेंजीन के कंपाउंड बन जाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे बायफिनाइल। ठीक है, अगर इसके मैकेनिज्म की बात कर ली जाए तो ये कुछ ऐसा होगा। हमने कहा कि जैसे कि वुड्स में हुआ था वैसे ही यहाँ पे एक ब्रोमीन था प्लस एक सोडियम था, यहाँ रिएक्शन हुआ होगा और सोडियम और ब्रोमीन का कंपाउंड बन गया होगा। तो सिमिलर यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया होगा ब्रोमीन के जाने के बाद, और एक और रिएक्शन जब मैंने कराया होगा सेम ऐसे ही किसी कंपाउंड का, तो यहाँ से भी ब्रोमीन के जाने के बाद एक फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि सोडियम ने रिएक्शन कर लिया होगा ब्रोमीन के साथ, तो 2 NaBr के मॉलिक्यूल बन गए। अब ये फ्री रेडिकल ने इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन किया होगा और दोनों ही आपस में अटैच हो गए होंगे और फॉर्मेशन हुआ होगा, वो हुआ होगा बायफिनाइल का। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है बायफिनाइल। ठीक है।